कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, क्योंकि तभी आप एक अपनी लाइफ को नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि दोस्त, हम हमेशा बात करते हैं ये पढ़ना चाहिए, मैथ को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, हिंदी को ऐसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे सीजीएल निकालिए, सिविल निकालिए, सिविल ना निकले फिर यूपी पीसीएस पे आ जाइए और लास्ट में तो फिर ऐसा ही है हमारा। सब बताते हैं कि ये पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान ने स्टूडेंट का जो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में उसके ऊपर बात की है। तो दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एक स्टूडेंट जब घर से निकलता है ना, तैयारी करता है कंपटीशन की। कंपटीशन अपने आप में दोस्त बहुत हार्ड सी चीज है एक, कि हाँ किसी के साथ कंपटीशन है, और किसी एक के साथ तो देखा जाए लाखों के साथ है। उन लाखों में से हजारों में सीट, करोड़ों में से बल्कि हजारों में सीट, और वहां से एक सीट का अपना नंबर लेना। एक घर से निकलता है स्टूडेंट ड्रीम्स लेकर, अपने सपने लेकर। इतना आसान नहीं होता है कि स्टूडेंट के लिए अपनी लाइफ को जीना एक छोटे से कमरे में बंद होकर 4x4 के, और पूरा दिन पूरी रात उसमें मेहनत करना। उसका भी मन करता है बाहर जाने का, दोस्तों के साथ घूमने का, फिरने का, सब चीजों का। छोटे छोटे ड्रीम लेकर निकलता है वो अपनी लाइफ में। बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं उनके स्टूडेंट के। सोचता है मैं कल जॉब करूंगा, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी सिस्टर की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाएगी, पैसा लगा लेंगे, अपने पास पैसा होगा, अपनी खुद की शादी बहुत अच्छे परिवार में हो जाएगी। लड़कियों को लगता है कि अगर वो जॉब कर लेंगी तो एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, एक अच्छी जगह उनकी शादी हो जाएगी, अच्छा इंसान मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सब चीजें आसान है इतनी? एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत हार्ड है, लेकिन दुनिया इसको समझती नहीं है। 3 से 4 साल अगर किसी का नंबर ना आए तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अरे ये तो 4 साल से तैयारी कर रहा है, माँ बापों का पैसा खो रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। दोस्त, नजरों से गिरा दिया जाता है दुनिया उस लड़के को। लड़के को तो फिर भी ये है, चल नहीं हो पाया शादी कर दी। लड़कों को लोग दोस्त गिरा दिया जाता है। लड़कों के लिए खास कर मैं एक बात कहूं दोस्त, अपने घर के जो हालात है ना, आप उनको बदलने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा। बात बहुत छोटी है, आसान नहीं होगा, क्योंकि कल अगर तुमसे कोई शादी करके भी आएगी ना, तुमसे उम्मीद रखेगी अपने खर्चे पूरे करे। तो लड़कों को तो भाई बुरा हाल है, और भाई लगे रहो दोस्त, यही बोलूंगा। साथ में जो दूसरी बात करूंगा, डेली की लाइफ प्रॉब्लम्स। रूम में पढ़ना भी है, रेंट भी देना है, घर वालों पे ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर सकते कि मेरे को पैसे भेजिए भेजिए। उधर अपना भी खुद का खर्चा है, कभी टपरी पे चाय भी पीनी है, रात रात भर जाग के पढ़ते हैं तो चाय की आवश्यकता पड़ती है। कभी पेन लेके आना है, कॉपी लेके आनी है, बुक्स लेके आनी है, कमरे का 10,000 रुपये रेंट है वो देना है। कोई कपड़ा नहीं है यार, थोड़ा कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कोई अच्छा टी शर्ट ले आए, 500 नीचे नहीं। दोस्त, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना उसे बड़ा बना देती हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, फिर भी वो एक कमरे में बंद होकर सोचता है कि नहीं यार, मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा करूंगा। ये होता है। फिर साथ में एक फैमिली प्रॉब्लम होती है। उसके फादर बोल रहे होते हैं बेटा अभी हुआ कि नहीं हुआ। एक बार वो साहस बढ़ाते हैं उसका, लेकिन दूसरी बार साहस गिराते भी हैं, बेटा अगर नहीं हुआ तो पैसा तुझ पे बहुत खर्च हो रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। बेटा अगर कुछ नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बेटा वापिस आ जा, यहीं से तैयारी कर लेना, इतना सीख लिया होगा तूने। एस्पिरेंट वेब सीरीज है, संदीप भैया, देखा? खूब मेहनत कर रहे होते हैं, दूसरों को भी बता रहे होते हैं, मूल्यांकन कर रहे होते हैं, लेकिन जब खुद का नहीं होता ना, बड़ा दर्द होता है। जब खुद का कोई जूनियर ऊपर उठ के पहुंच जाए, अंडर काम करना पड़े, तो बड़ा दिक्कत होती है। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल। वो फ्रेंड सर्कल डिमोटिवेट भी करता है और मोटिवेट भी करता है। बोलेगा यार ठीक है, 3 दिन हो गए तेरे को यार, तू कमरे से निकल रहा, चल चाय पीते हैं, चल यार आज एंजॉय करते हैं। अब उनके हालात अच्छे हैं, उसका नहीं है इतना अच्छा हालात।
क्या करे वो, उसको तो करना ही पड़ेगा ना अपना तैयारी। आज के जीवन की, आज की टाइम की सबसे बड़ा जो सच्चाई है वो है डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया। छोटा सा नोटिफिकेशन ऊपर आया, फटाक से इंस्टाग्राम खुला, रील स्क्रॉल पे लग रहे हैं। जहां एक बार रील स्क्रॉल हुई, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा ऐसे निकल गया। दुनिया अच्छी लग रही है दोस्त, ऐसे नहीं हो पाएगा। रियल लाइफ से रियल लाइफ में आओ, एक बार मेहनत कर लो बस। मर रहे हो, जी रहे हो, खाने के लिए पैसे नहीं है, रूम का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं पहन पा रहे, ठीक है चले जाएगा यार, लेकिन दोस्त अगर तेरी जॉब नहीं लगी ना तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। और मुझे इतना पता है दोस्त, तो उससे वो दिहाड़ी मजदूर वाला काम भी नहीं होना कि सुबह साइकिल से चले गए टिफिन लेके और शाम तक करके आ गए, नहीं होगा दोस्त उससे। डरना इस चीज से हमेशा, बहुत मेहनत करना, जितना कि तू नहीं कर सकता उससे कहीं ज्यादा मेहनत करना। और दोस्त एक इंपॉर्टेंट जो हम यूथ की लाइफ में चल रहा है आज के टाइम पे, और उसमें सभी की नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज की चल रहा है, महिला मित्र। अगर वो साथ हो तो हिम्मत बनी रहती है, लेकिन अगर वो छोड़ के चले जाए तो जीना मुश्किल होता है, पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। मरना होता है, घुटना होता है, दिमाग की नसें फटने को हो जाती हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों टाइम वेस्ट किया। तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसको तो पता है कल उसकी जॉब ना लगी तो उसकी शादी माँ बाप कर देंगे, तुमसे नहीं करेंगे, लेकिन उसके माँ बाप उसको कहीं भी शादी कर देंगे, तुमसे नहीं करेंगे। क्यों बेटा, उसने कहा था कि सरकारी जॉब ले लूंगा, ले तो पाया नहीं अभी। तुम्हारी कोई दोस्त वैल्यू नहीं है, ना तुम्हारी सोच की, ना तुम्हारी डिग्रीज की। तुम एमएससी हो, एमकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तुम नेट क्वालिफाई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पीसीएस होल्डर भी हो, तब भी दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तुमने 8 से 10 12 एग्जाम निकाले हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फाइनल सेक्शन नहीं ले पाए तो आप कुछ भी नहीं हो दोस्त। और वो ही बीए पास लड़की तुम्हें छोड़ के चल जाएगी 2 मिनट में, ध्यान रखना दोस्त। एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, फिर से वही दोहराऊंगा कि तुम अपने घर के हालात बदलने के लिए पैदा हुए हो। जीवन आसान नहीं होने वाला। अगर अपनी महिला मित्र के पास भी जाओगे, उसके भी 10 काम है, तुम्हें पक्का घिसाएगी, 2 साल, 4 साल, 10 साल बढ़िया करके घिसाएगी। और तुम घिसोगे प्यार के नाम पे, हर तरीके से घिसोगे, हासिल नहीं होगा दोस्त। अगर घिसना बंद करके पढ़ाई कर लोगे ना, शायद कुछ हासिल हो जाए, शायद। दोस्त पढ़ो। जो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल होता है ना, मैं आज उसी की बात कर रहा हूं बस, किसी और टॉपिक पे बात नहीं करूंगा मैं। सबसे बड़ा चीज माइंड प्रेशर, पूरा दिन का प्रेशर, रात में 3-3 बजे तक पढ़ने का प्रेशर, फिर 4 घंटे रूम पे जाके सोने का प्रेशर, फिर सुबह उठ के नहाना धोके, और फिर से कई बार तो लोग चाय नहीं पीते, फटाक से लाइब्रेरी आ जाते हैं या कोचिंग आ जाते हैं कि बस इस बार हो जाए। फॉर्म आने का प्रेशर, पेपर आने का प्रेशर, जो सब बताएंगे तुम्हें, मैं भी खुद बताऊंगा कि हिंदी को ऐसे पढ़ना चाहिए, मैथ को ऐसे पढ़ना चाहिए, रीजनिंग को ऐसे पढ़ना चाहिए। कभी कोई तुमसे तुमसे हाल पूछेगा तुम्हारा कैसे हो, चल कोई नहीं, हुआ नहीं यार, इस बार होगा, कोई हिम्मत बढ़ाएगा? कोई नहीं बढ़ाता दोस्त। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल तुम्हें लगे लगे होगी, किसी ने आज तक पूछा कि भाई मेंटली कोई टेंशन तो नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं? केवल 1 या 2% लोगों को छोड़कर कोई नहीं पूछता दोस्त। यहां पूछते हैं पैसा। तुम्हें इज्जत तब मिलेगी जब तुम्हारी नौकरी होगी। एक छोटा सा वो एक डायलॉग है ना दोस्त, कि नौकरी लगा हुआ लड़का और सुंदर लड़की, इन दो की इज्जत है समाज में, बाकी तो सब डस्टबिन में डालने लायक है दुनिया की नजरों में। उनकी थिंक, उनके विचार, उनकी डिग्रीज, उनकी एजुकेशन, सब के सब बेकार है अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है।
ये रियलिटी है। लड़कियों को डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई, सुंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मेरी बहन, सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गुड्डो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप आने वाला भविष्य हो। अपनी तैयारी करो, मेहनत करो दबा के। जब हम रियल लाइफ में देख रहे हैं इन चीजों को, तो सोचो इन फ्यूचर क्या होगा या क्या होता आया होगा, ये समाज किस तरफ चल रहा है। तो ये आपको देखना ही देखना है। सबसे बड़ी बात होती है फेलियर। फेलियर क्या है? अगर आज फेल हुए हो ना, तो दोस्त कल उठ सकते हो। लेकिन अगर पास हुए ना, तो कहाँ ही जाओगे? नौकरी करोगे बस। 1000 बार फेल हो, उठो। दिल टूट जाए, दिमाग ना हो, माइंड प्रेशर में हो, फिर भी उठो और तैयारी पे लगो। रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो। पैर सूजकर स्वेलिंग आके इतने मोटे मोटे हो जाते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, फिर भी पढ़ो यार। आंखों पे चश्मे लग गए ना, फिर भी पढ़ो। बस उस सपने के लिए पढ़ो जो तुम्हारी माँ ने देखा है, तुम्हारे फादर ने देखा है, तुम्हारी बहन ने देखा है। ये लास्ट होगा दोस्त, इस बार जीत जाओगे। तुम्हें हराने पे सब लगे हुए हैं, तुम्हारा समाज, तुम्हारे रिलेटिव, ऑल अबाउट। वो महिला मित्र भी। हारना नहीं है, लेकिन एक बार जीत के दिखा दो इस दुनिया को। क्योंकि दोस्त, खानदानी मर्द और नस्ल के घोड़े कभी धोखा नहीं दिया करते, कभी भी। एक चीज और भी है, तुम मेरे वो शेर हो मेरे दोस्त, वो घोड़े हो। कहते हैं ना, युद्ध में जाने वाले घोड़े ब्याह बरात में ना अच्छा करते। तुम युद्ध के फाइटर हो, तुम वॉरियर हो दोस्त। लड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, लड़ते लड़ते जाए जिंदगी तो जाए। झुकना पसंद नहीं है। अगर लहरों में उलझ चुके हो, तो किनारे की अपेक्षा मत करना, किनारे पे जाओगे नहीं। अगर लहरों में फंस गए, उलझ गए, तो उलझ जाओ। या तो लहर हार जाएगी, या अगर तुम हार गए तो फिर भी वॉरियर कहलाओगे कि लड़ते हो मरे। पीछे नहीं हटना है। सबसे बड़ा होता है गिव अप। 8-7 साल हो गए, घर वाले प्रेशर देने लगे, फ्रेंड सर्कल ने कहा यार 8-10 साल हो गए, अब तो पैसा कमा ले, अब तो कुछ कर ले, तेरी बहन जवान हो गई है, घर वाले बोल रहे हैं घर बनाना है, ये करना है। सोचते हैं गिव अप का प्लान। दोस्त, गिव अप नहीं करना। गिव अप करना ही नहीं है। संदीप भैया, एस्पिरेंट के संदीप भैया, गिव अप नहीं किया। भले ही पीछे से कर लिया, गिव अप नहीं किया। उनकी वाइफ छोड़ के चले गई, उनको सब छोड़ के चले गए, गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी महिला मित्र थी। गिव अप नहीं किया। होना भी नहीं चाहिए गिव अप। तुम फाइटर हो भाई, गिव अप कैसे कर सकते हो? गिव अप तो तुम कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त। तुम फाइटर हो, और फाइटर फाइटर होता है भाई। यूपीएसआई, पीसीएस, अब तो ऑप्शनल भी खत्म कर दिया यार। पीसीएस में ऑप्शन खत्म कर दिया भाई। यूपी जीके के 2 पेपर दे दिए, अब भी ऑप्शनल की सोच रहे हो? सिविल में ऑप्शनल है बस। अब यूपी का खत्म कर दिया भाई। अब भी ना होगा क्या? कितना पढ़ना पड़ता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी के 102 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चन। 4-5 साल से पढ़ रहे हो, इतना भी नहीं होगा क्या? अब तो मॉक देने का टाइम है भाई तुम्हारा। जो न्यू लगे हैं उनके लिए बता रहा हूं, वो भी इतना पढ़ते हैं, उनका भी हो जाता है यार। ऊर्जा, एनर्जी, जो तुम कहीं और लगा रहे थे ना, अपनी महिला मित्र पर, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कहीं रिलेटिव पे, एब्जॉर्ब करो दोस्त, उसको पकड़ लो अपने अंदर, और देखो कल फिर क्या होगा। उस फुल एनर्जी के साथ इस बार एक चीज बताओ दोस्त, कई बार ना ऐसा होता है कि हम दीवार तोड़ना चाहते हैं, और हम बार बार उसको धकेल रहे होते हैं, पुशअप कर रहे होते हैं, लेकिन वो निकलती नहीं है। कई बार 4 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। मेरे दोस्त, टाइम है, पीछे हटो 4 कदम, तो भागकर धक्का मारो, देखे कैसे दीवार ना गिरे। ये रियलिटी है दोस्त। अगर समझ में नहीं आ रहा ना, कंपटीशन कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा पीछे हटो। अपने कोई ऐसा लाइफ में है जो तुम्हें अच्छा गाइड करता हो, उससे मिलो।
कोई अच्छा टीचर है उससे मिलो, बताओ उसको कि ये सब चीजें लाइफ में, और सच बताना, वो रास्ता देगा जरूर। गुरु का मतलब ये होता है कि वो रास्ता दे दोस्त, लेकिन कभी गिव अप मत करना। इस बारे में किसी भी कोचिंग सेंटर में कोई बात नहीं करता। मैं देखता हूँ वीडियोस, कहीं कोई बात नहीं हो रही है, बस मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए, लेकिन लाइफ तो यहाँ है ना दोस्त। मन तो इनका भी करता होगा ना जो कंपटीशन कर रहे हैं, कि वो शादी में जाएं, नाचे कूदे, बाहर निकलें, कोई नहीं सोचता इनके बारे में। आपको निकलना है दोस्त, और एक दिन वो करके दिखा देना है जिसके लिए तुम बने हो, तो वेरी रो। और साथ में दोस्त बता दूं, मैं अभी 1-2 दिन से मूल विधि क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। पर टॉपिक केवल एक क्लास 20 से 22 मिनट, टॉपिक कंप्लीट, वादा कर रहा हूं आपसे। कोई बड़ा टॉपिक भी हुआ ना, मैक्सिमम 2 क्लास होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, वरना मैक्सिमम 20 से 22 मिनट में। शाम को घर पे आना, आकर खोलना और खोलकर देखना, क्लियर एकदम तुरंत सब चीजें बताऊंगा। दोस्त मैं नहीं चाहता कभी कोई ज्यादा पढ़े, बार बार उसको देखे। बस आइए, खोलकर देखिए, देखते देखते जो अपना काम कर रहे हो करिए, थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए आपका, और सो जाइए, इतने में कंप्लीट। मूल विधि ऐसे उड़ा देंगे दोस्त, हम और आप दोनों मिलके। ठीक है दोस्त, मिलते हैं। बस अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, और दिमाग को ज़्यादा प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना है। और मेडिटेशन करो भाई, जितना कर सकते हो, शांत करो अपने आप को, एनर्जी लाओ अपने अंदर। दुनिया को देखना छोड़ दो। शादी उस दिन जाएंगे किसी की शादी में जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, किसी बर्थडे पार्टी में उस दिन जाएंगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, वरना दोस्त घर वाले भी निकाल देते हैं घर से एक छोटा सा बैग देके। पता नहीं होता तुम कहाँ जाओगे, फिर तुम चले जाते हो घर छोड़कर किसी एक दोस्त के पास, और फिर लड़ते हो पूरी ताकत के साथ। पैसे नहीं होते, कर रहे होते एक छोटी मोटा काम, कोई मजदूरी टाइप, 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब, फिर पढ़ लिए, फिर रात में नींद के लिए भी टाइम नहीं है, 2-2 3-3 घंटे नींद आ रही है। यही होता है दोस्त। तुमसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे बेटा लग नहीं रहा तुम ये काम करते हो, शायद तुम कुछ और करते हो, तुम मजाक के लिए आए हो ना यहाँ पे। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि तुम मजाक के लिए नहीं आए, तुम उस काम को कर रहे हो ताकि मनी अर्न कर सको, पैसे कमा सको थोड़ा अपने पढ़ाई के लिए, क्योंकि सब साथ छोड़ चुके भाई लाइफ में दोस्त। अगर मैं बात करूँ ना, आपकी महिला मित्र भी अगर जो आपकी फेवरेट हो, ये हो वो हो, ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी, या कोई लड़का तुमसे ये बोल रहा हो कि भाई छोड़ के नहीं जाएगा, तो दोस्त एक बात बता दूं मैं आपको, जिसके साथ तुम आज लाइफ जीने के सपने देख रहे हो ना, एक दिन डीपी भी दिखाई नहीं देगी उसकी, सच्चाई है आज की। तो इसलिए अभी बोल रहा हूं, छोड़ दो चीजें, केवल अपने आप पे ध्यान दो और अपनी जिंदगी को बना लो। डीपी भी दिखाई नहीं देगी दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, मिलते हैं जल्द एक नई क्लास के साथ, और करते हैं फिर से स्टार्ट।